इधर सरगुजा संभाग से शुरू हुई हवाई सेवा अब पूरी तरह से ठप पड़ती हुई नजर आ रही है। मौसम की खराबी का हवाला देकर कई बार सेवाओं को बंद कर दिया जाता है, जिससे कि आम लोग परेशान हो रहे हैं। साथ ही विमान कंपनियों की मंशा पर सवाल भी अब उठ रहे हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रही है और अब जो है वो क्षेत्र के सांसद किसी दूसरी कंपनी से नियमित सेवा शुरू करने की बात कह रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला। 19 दिसंबर को जब रायपुर से अंबिकापुर हवाई सेवा की शुरुआत हुई थी तो उम्मीद जगी थी कि सरगुजा भी अब हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। 19 सीटर फ्लाइंग बिग विमान से रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर रूट पर उड़ान शुरू की गई, लेकिन कुछ ही महीनों में ये सेवा मनमानी और रूट निर्धारण की खामियों की भेंट चढ़ गई। वहीं अब विपक्ष भी विमान की नियमित सेवा नहीं मिलने पर निशाना साध रहा है। ये एयरपोर्ट का जो झुंझुना भाजपा शासन ने जो हमको पकड़ाया था वो केवल एक झुंझुना था। सबसे पहले तो 72 सीटर का इन्होंने वायदा करके हमको 19 सीटर प्लेन थमा दिया गया। उसका भी जो इन्होंने बुकिंग एप्लीकेशन चालू किया वो हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन ही बताते रहा। आम पब्लिक कभी भी अपने मोबाइल के माध्यम से कोई टिकट नहीं बुक कर पाया। वो या तो दलालों के माध्यम से टिकट बुक करे या तो खुद एयरपोर्ट जाके बुक करे। फ्लाइंग बिग कंपनी की मनमानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक टिकट बुकिंग की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की जा सकी है। फ्लाइट नियमित रूप से संचालित नहीं हो पा रही है, जिससे न सिर्फ यात्रियों को परेशानी हो रही है बल्कि एयरपोर्ट अथॉरिटी पर भी अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। भले ही विमान का संचालन नहीं हो पा रहा हो, मगर एयरपोर्ट अथॉरिटी को सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसमें सिक्योरिटी के लिए 25 से 30 कर्मचारियों की नियुक्ति लगाई जाती है। इसके अलावा एयरपोर्ट ऑपरेशन के 32 कर्मी, मेडिकल के डॉक्टर समेत 3 कर्मी, एटीएस डिपार्टमेंट के 7 और फायर डिपार्टमेंट के 10 कर्मचारियों की ड्यूटी हर दिन लगाई जाती है। वहीं अब क्षेत्रीय सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा है कि इंडिगो कंपनी से बातचीत चल रही है और जल्द ही सरगुजा से नियमित सेवा शुरू करने की कोशिश की जाएगी। वे बात बोल हो तो तुम फिर बोलियो कि समय बता गए क्या, तो समय बताना जरा बड़ी मुश्किल काम होते। वैसे इंडिगो से मैं 2 बार सरकार की मीटिंग करवा चुके हूँ और 2 बार के मीटिंग में ऐसा उम्मीद है कि इंडिगो जो है वो प्रयास करे। का है कोई रूट में जब पहली बार चलाना होते तो ओमन सफल हो वो नहीं हो वो इस हिसाब से तैयार होए में जरा ओमन समय लगते। सरगुजा में सालों पुरानी हवाई सेवा की मांग पूरी नहीं होने पर लोगों को खुशी तो हुई थी, लेकिन फ्लाइट का नियमित संचालन न होना, टिकट बुकिंग में मुश्किलें और कंपनी की मनमानी से वो खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। अब उम्मीद है कि जल्द ही किसी नई एयरलाइन से सेवा शुरू होकर आम लोगों को राहत मिलेगी। अंबिकापुर से INS 24/7 के लिए संतोष कश्यप की रिपोर्ट।